नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मीनू वर्मा, इसी प्रसूति एवं निस्संतान रोग विशेषज्ञ, ज्योति हेल्थ क्लिनिक बाराबंकी से। आपका लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, यानी कि आपका 9वाँ महीना चल रहा है और आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिज़ेरियन से। आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी होती क्या है। नॉर्मल डिलीवरी का मतलब है कि आपका बच्चा नीचे आपकी बर्थ कैनाल यानी कि नीचे के रास्ते से बाहर आता है। और सिजेरियन डिलीवरी का मतलब है हम पेट पे चीरा मार के आपका बच्चा पेट से बाहर निकालते हैं। नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए क्या-क्या सिम्पटम्स हैं, मैं आज आपको ये बताऊँगी। सबसे पहले नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपका नीचे का हड्डी का रास्ता एडिक्वेट होना, जिसे हम पेल्विस एडिक्वेट होना कहते हैं। ये हड्डी का रास्ता जो है वो आपके डॉक्टर जो हैं आखिरी समय में चेक करते हैं कि आपके हड्डी का रास्ता कैसा है। कई बार होता है शॉर्ट पेल्विस होती है, पेल्विस कॉन्ट्रैक्टेड होती है, हड्डी का रास्ता छोटा होता है, तो ऐसे में आपका बच्चा नीचे के रास्ते से आते समय फँस सकता है और ऐसे केसेस में आपकी डिलीवरी कॉम्प्लिकेट हो सकती है और हमें सिज़ेरियन भी करना पड़ जाता है। दूसरी चीज़ होती है प्रेज़ेंटेशन, यानी कि बच्चा उसका सर नीचे है या ऊपर। कई बार होता है कि पहला बच्चा होता है बटक्स नीचे होते हैं, तो इसमें भी नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल हम लोग नहीं देते हैं क्योंकि बच्चे का सर फिर नीचे से आने में फँस सकता है। अवलनाल की पोजीशन, अवलनाल यानी कि प्लासेंटा। कई बार होता है कि प्लासेंटा नॉर्मल एंटीरियर है, पीछे है, आगे है, तो इसमें नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। लेकिन कई बार अवलनाल जो होती है वो नीचे मुहाने पे ही होती है। तो ऐसे में अगर नीचे मुहाने पे हुई तो भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। बच्चे के आस-पास पानी की मात्रा कैसी है, एडिक्वेट है, तो हम नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं। मतलब मोटा-मोटा है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है, प्रेज़ेंटेशन आपका केफेलिक है यानी कि बच्चे का सर नीचे है, आपका हड्डी का रास्ता ठीक है, आपके अवलनाल की पोजीशन ठीक है, आपके बच्चे के आसपास पानी ठीक है, तो फिर ये सारी चीज़ें जो हैं, ये एक हेल्दी साइन होती हैं आपके नॉर्मल डिलीवरी का। नॉर्मली नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम 40 वीक्स तक यानी कि आपकी ईडीडी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी तक हम वेट करते हैं अनलेस एंड अनटिल आपकी प्रेगनेंसी में कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं है, यानी कि आपका बीपी ठीक है, आपको कोई शुगर नहीं है, आपका वेट गेन नॉर्मल है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपका डेट डिसाइड करने के लिए। अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल चल रही है तो हम 40 वीक्स यानी ये एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी तक हम वेट करते हैं नॉर्मल पेन आने के लिए। पेन आपको कई बार होता है कि 40 वीक से पहले भी आते हैं पेन, कई बार 40 वीक्स के बियॉन्ड हम वेट नहीं करते क्योंकि ऐसे में बच्चे के आसपास पानी की कमी हो सकती है, बच्चे की एजिंग शुरू हो जाती है। तो डॉक्टर्स हम लोग नॉर्मली 40 वीक्स के बियॉन्ड वेट नहीं करते। अब हम बात करेंगे नॉर्मल डिलीवरी के पेन के बारे में। नॉर्मली प्रेगनेंसी में हल्के-फुल्के कॉन्ट्रैक्शंस या दर्द आते हैं जिनको बैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। लेकिन लास्ट ट्राइमेस्टर में यानी कि 8वें या 9वें महीने में आपके ये कॉन्ट्रैक्शंस कुछ-कुछ फ्रीक्वेंट हो जाते हैं, मतलब थोड़े ज़्यादा आपको महसूस होते हैं। 37 वीक्स के बियॉन्ड अगर आपको ये कॉन्ट्रैक्शंस पता चल रहे हैं, धीरे-धीरे हल्के-हल्के पेन आ रहे हैं, इसको हम लेटेंट फेज़ कहते हैं। इसमें आपका जो यूट्रस और सर्विक्स होता है, ये आपकी बर्थ कैनाल जो होती है, ये डिलीवरी के लिए तैयार हो रही होती है। लेटेंट फेज़ में आपको कुछ नहीं करना है, आप नॉर्मली अपना वॉक कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं अपना और थोड़ा बहुत खा भी सकते हैं। लेकिन जब यही पेन आपको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट आ रहे हैं, हर 5 टू 10 मिनट्स, 15 मिनट्स पे आ रहे हैं और पेन की इंटेंसिटी बढ़ रही है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को जाके दिखाना है। या आपको घर पे ही वाटर लीकिंग हो गई है या स्पॉटिंग हो गई है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है दिखाने। एक्टिव फेज़ में जब आप आ जाते हैं, एक्टिव फेज़ क्या होती है, यानी कि आपका सर्विक्स जो है वो डायलेट होना शुरू हो गया है। तो डायलेशन जब शुरू होता है तो आपके कॉन्ट्रैक्शंस धीरे-धीरे करके बढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ेंगे, बेबी का हेड जो है नीचे आपके सर्विक्स पे प्रेशर डालेगा, सर्विक्स धीरे-धीरे ओपन होना शुरू होगा और आपका बेबी जो है वो नीचे खिसकना शुरू होगा। जब बेबी धीरे-धीरे नीचे खिसकता है, आपके यूट्रस में और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ जाते हैं, यानी कि आपके पेन और ज़्यादा बढ़ जाते हैं और धीरे-धीरे करके आपका बेबी नीचे आपके बर्थ कैनाल से बाहर आता है। इस पूरे फेज़ में कम से कम 6 से 8 घंटे का टाइम लगता है और कई बार थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है डिलीवरी में। इसीलिए कई बार पेशेंट जो होते हैं वो जल्दी लेटेंट फेज़ में एडमिट हो जाते हैं और फिर उनका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अनलेस एंड अनटिल आपके पेन बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको लीकिंग या स्पॉटिंग नहीं है, तो आप घर पे भी अपना लेटेंट फेज़ निकाल सकते हैं। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताऊँगी जो आपको नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करेंगे।
सबसे पहले और ज़रूरी बात, आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पूरे 9 महीने प्रेगनेंसी में अननेसेसरी वेट गेन नहीं करना है। आपको एटलीस्ट 10 टू 12 केजी वेट गेन ही करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा वेट गेन करते हैं तो ये आपको नॉर्मल डिलीवरी में बाधक बन सकता है, क्योंकि वेट गेन होने से आपका पेल्विस का साइज़, बेबी का वेट और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हैम्पर करती हैं नॉर्मल डिलीवरी में। तो अननेसेसरी वेट गेन आपको नहीं करना है। दूसरी चीज़, आप कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकती हैं जो आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि शुरुआत जैसे ही आपने कंसीव किया, आप अपने अनुलोम विलोम प्राणायाम ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकती हैं, जो आपको एट द टाइम ऑफ लेबर जब आपको कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे होते हैं तब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है और आप बहुत अच्छे से अपनी डिलीवरी करा पाएंगी। तीसरी चीज़, आप नॉर्मली वॉक या पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज भी कर सकती हैं, कीगल्स एक्सरसाइज जिन्हें कहते हैं, स्क्वेटिंग कहते हैं। पर ये सारी एक्सरसाइज आपको अंडर सुपरविजन यानी कि किसी फिजियोथेरेपिस्ट के कंसल्टेशन के सुपरविजन में ही करनी है। कोई भी एक्सरसाइज आपको बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के नहीं करनी है। ये सारी एक्सरसाइजेज जो होती हैं ये आपको एट द टाइम ऑफ लेबर बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। चौथी चीज़ है आपका हीमोग्लोबिन लेवल। आपको अपना आयरन सप्लीमेंट्स, अपना हीमोग्लोबिन बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखना है, क्योंकि जब डिलीवरी होती है, अवलनाल जब निकलती है तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। कई बार होता है कि अगर अनीमिया हुआ, हीमोग्लोबिन आपका कम हुआ, तो एट द टाइम ऑफ लेबर, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, जिसे हम पीपीएच कहते हैं। तो आपको अपना हीमोग्लोबिन एटलीस्ट 11 ग्राम मेंटेन करके रखना ही रखना है, जिससे आपको डिलीवरी के बाद दिक्कत ना हो। अब हम बात करेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे आपकी डिलीवरी सिज़ेरियन से होती है। सिज़ेरियन डिलीवरी होने के बहुत सारे इंडिकेशंस होते हैं। सबसे पहला, आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर आपका हड्डी का रास्ता छोटा है तो बच्चा नीचे से आएगा ही नहीं। ऐसे केसेस में आपकी डिलीवरी स्वाभाविक है कि सिज़ेरियन से ही होगी। दूसरी चीज़, अगर आपके बच्चे के आसपास पानी की कमी है या बच्चे का प्रेजेंटेशन उल्टा है, बच्चा उल्टा है, बच्चे के बटक्स नीचे हैं, ऐसे में भी कई बार हम लोग नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्रायल नहीं देते हैं। या आपको प्रेगनेंसी में कोई और कॉम्प्लिकेशन है, या आपको हार्ट डिसीज़ है, या आपको बहुत ज़्यादा आपका बीपी बढ़ा हुआ है जो दवाइयों से कंट्रोल नहीं है, या आपका आवलनाल नीचे है और आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। ये कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें आपका नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है और डॉक्टर आपको सिज़ेरियन ही एडवाइस करेंगे। इसके अलावा एक चीज़ है कि आपको 40 वीक्स हो गए हैं, डॉक्टर ने आपको इंड्यूस किया, आपको पेन आ ही नहीं रहा है, आपका नीचे का रास्ता खुल ही नहीं रहा, तो ऐसे में भी आपकी डिलीवरी सिज़ेरियन से ही होगी। कई लोग बहुत ज़बरदस्ती करते हैं, नहीं नॉर्मल ही कराना है, नॉर्मल ही कराना है, तो ऐसे में बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, बच्चा आस-पास टट्टी कर देता है, उसके आस-पास का पानी गंदा हो जाता है, फिर अटेंडेंट्स रेडी होते हैं, हाँ ठीक है अब सिज़ेरियन कर दीजिए, तो ऐसे में बच्चे के लिए बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। माँ के लिए भी रिस्की होता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ट्रायल करते हैं, हमने इंडक्शन किया, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ दी दर्द बढ़ाने की, अटेंडेंट पीछे पड़े हुए, नहीं नॉर्मल ही कराना है। तो डिलीवरी के बाद कई बार पीपीएच यानी कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, बच्चेदानी सिकुड़ती ही नहीं है और बहुत रेयर केसेस में हमें कई बार बच्चेदानी भी निकालनी पड़ जाती है। तो नॉर्मल डिलीवरी नेचुरल है, बहुत अच्छा है, हो रही है, लेकिन प्लीज़ उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती मत करिए कि नहीं हमें नॉर्मल ही कराना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन बातों का आपको ध्यान रखना है, अपना नॉर्मल डिलीवरी भी अच्छे से करानी है। वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कई बार पेशेंट मुझे पूछते हैं कि हमारा पहला सिज़ेरियन हुआ है, तो नेक्स्ट डिलीवरी अब हमारी सिज़ेरियन से ही होगी कि नॉर्मल भी हो सकती है? तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपका सिज़ेरियन हड्डी के रास्ते छोटे होने की वजह से हुआ है, तो आपकी दूसरी डिलीवरी भी में भी हड्डी का रास्ता तो बदलेगा नहीं, तो आपका सिज़ेरियन सेक्शन ही होगा अगली डिलीवरी में। लेकिन अगर आपका सिज़ेरियन किसी और कारणवश से हुआ है, मान लो कि बच्चे को कोई दिक्कत थी, पानी की कमी थी या कुछ और दिक्कत थी, तो फिर नेक्स्ट डिलीवरी भी नॉर्मल पॉसिबल है। उसे हम वीबैक कहते हैं, यानी कि वजाइनल बर्थ आफ्टर सिज़ेरियन सेक्शन। ये भी हम लोग कराते हैं, होता है, लेकिन इसमें रिस्क भी होता है। कई बार होता है कि टाँके फटने का डर होता है, माँ के लिए रिस्क होता है, बच्चे के लिए रिस्क होता है। तो पॉसिबल है लेकिन रिस्की है। कई बार होता है कि आपने कंसीव किया, 1 ही साल हुआ है ऑपरेशन में, फिर आपका नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है या नहीं,
तो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है क्योंकि टाँके बहुत कच्चे होते हैं, आपने तुरंत-तुरंत कंसीव कर लिया तो मेरे हिसाब से उसमें नॉर्मल डिलीवरी का रिस्क नहीं लेना चाहिए, उसमें बच्चे और माँ के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं जो डॉक्टर के साथ मिलके आप डिसाइड कर सकते हैं, बैठ के डिस्कस कर सकते हैं आपका डिलीवरी प्लान कि आपको क्या चाहिए, किस हिसाब से आगे जाएगा, कितना रिस्की है। उसके बाद ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि डिलीवरी आपकी नॉर्मल होगी या सिज़ेरियन। थैंक यू।